स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों आज हम जा रहे हैं पायलट बाबा सासाराम घूमने के लिए। तो दोस्तों साथ ही साथ मैं आप लोग को भी दिखाऊंगा और मैं खुद भी दर्शन करूंगा पायलट बाबा के, और वहाँ पे जो भी देवी देवता हैं या जो भी वहाँ पे एक दोस्तों बहुत ही फेमस सोमनाथ मंदिर है। जैसा कि आप सभी जानते हैं गुजरात में एक सोमनाथ मंदिर है और एक बिहार के सासाराम में सोमनाथ मंदिर पायलट बाबा की तरफ से बनवाया गया है, जहाँ पे आज मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, जहाँ पे दर्शन कराऊंगा। तो आज हम लोग चलते हैं पायलट बाबा सासाराम घूमने के लिए। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, रोहतास न केवल दार्शनिक स्थलों और शक्ति पीठों के लिए बल्कि आश्रमों के लिए भी बहुत ही प्रसिद्ध है। भारत के कुछ प्रमुख और प्रचलित आश्रम की बात करें तो उनमें से एक आता है पायलट बाबा का आश्रम। परिसर में 80 फीट ऊंची बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण किया गया है, जो कि बिहार का सबसे ऊंचा प्रतिमा है। मैं आप लोगों को आगे इस वीडियो में दिखाने वाला हूं और दर्शन कराने वाला हूं भगवान बुद्ध का। और दोस्तों साथ ही साथ यहाँ पे 108 फुट लंबा सबसे ऊंचा शंकर जी की मूर्ति है उसे भी स्थापित की गई है, उसे भी बनाया गया है। बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पायलट बाबा के आश्रम पे। यह है दोस्तों पायलट बाबा का आश्रम, जहाँ पे कि दोस्तों बहुत अच्छा लगता है आकर के। देखिए यहाँ पे शंकर जी की लगभग 108 फुट ऊंची एक मूर्ति बनाई गई है। यहाँ पे बहुत ही ऊंचा है यहाँ पे। और दोस्तों यहाँ पे जो इसका एंट्रेंस है वो यहाँ आगे है श्री पंच। यहाँ दोस्तों आगे में इतना सारा फील्ड दिया हुआ है। फील्ड में दोस्तों आप अपनी बाइक या कार को पार्क कर सकते हैं। यहाँ पंच 10 नुमा जूना अखाड़ा है, यहाँ से एंट्रेंस गेट है और एंट्रेंस गेट पे ही शंकर जी पार्वती जी का प्रतिमा लगी हुई है और इधर माँ दुर्गा की प्रतिमा लगी हुई है। यहाँ से एंटर करते हैं दोस्तों। एंटर करते ही यहाँ से दोस्तों ये 7 गेट दिखाई देते हैं। 7 गेट को पार करना पड़ता है। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपके राइट साइड में गणेश जी की मूर्ति है और लेफ्ट साइड में सभी देवी देवताओं की मूर्तियां लगी हुई हैं, जैसे इंद्र भगवान, अग्नि देवता, पवन देव, ये सब की मूर्तियां यहाँ पे स्थापित की गई हैं। सभी के आप दर्शन करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हम। आगे बढ़ते हुए दोस्तों हम जाएंगे आगे और अपने राइट साइड में दोस्तों हम लोग सोमनाथ मंदिर के दर्शन करेंगे। दोस्तों इस तरह से ये 7 गेट बने हुए हैं। 7 गेट पार करने के बाद में, जो 7 दरवाजे उन्हें पार करने के बाद में दोस्तों हम भगवान बुद्ध की प्रतिमा के दर्शन करेंगे। इस तरह दोस्तों आगे बढ़ते हुए बहुत ही अच्छा लगता है। और दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, पायलट बाबा एक भारतीय आध्यात्मिक गुरु हैं, जो पहले भारतीय वायुसेना में एक फाइटर पायलट विंग कमांडर थे। लगभग 15 साल देश की सेवा कर आध्यात्मिक गुरु महापत गिरी से प्रभावित होकर उन्होंने सन्यासी बनने का निर्णय लिया और लगभग 16 साल तप किया और पायलट बाबा के नाम से मशहूर हुए। पायलट बाबा ने भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में इनके भक्त हैं। पायलट बाबा के भारत और विदेशों में कई आश्रम हैं। पायलट बाबा तपस्या के दिनों में तिब्बत के राजेश्वरी मठ नामक पवित्र स्थान में रहते हैं और भगवान की आराधना करते हैं। यह जगह महात्पागिरी के नेतृत्व में है। पायलट बाबा हिमालय के पर्वत में चोटी पर लगभग 16 साल रहे हैं, जो नंदा देवी घाटी के नाम से प्रचलित है। पायलट बाबा ने तपस्या के दौरान 7 वर्षों में लगभग 1600 मील की यात्रा तय की है। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, पायलट बाबा का जन्म बिहार के रोहतास जिले के सासाराम में हुआ था। उनका बचपन का नाम कपिल सिंह था। साल 1957 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से जैविक रसायन विज्ञान में मास्टर डिग्री प्राप्त करने के बाद वायुसेना में भर्ती हुए थे। कपिल सिंह वायुसेना में वह एक फाइटर पायलट विंग कमांडर थे। कपिल सिंह को 1957 में भारतीय वायुसेना में एक लड़ाकू पायलट के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने 1962 के चीन भारतीय युद्ध, 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध और 1971 के युद्धों के भारत पाकिस्तान युद्ध में भाग लिया था। कपिल सिंह ने लगभग 14-15 साल तक देश की सेवा एक सिपाही के रूप में किया। उसी दौरान उनकी मुलाकात आध्यात्मिक गुरु महात्मा गिरी से हुई। वह उनसे इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने ठान लिया कि अब हमें सन्यासी ही बनना है। उसके बाद वायुसेना की नौकरी छोड़कर हिमालय की तरफ निकल गए। इस तरह दोस्तों पायलट बाबा का जन्म सासाराम में ही हुआ है और उन्होंने सासाराम में पायलट बाबा का आश्रम बनवाया है। बहुत ही बड़ा आश्रम है दोस्तों। आपको जब भी टाइम मिले आप आए यहाँ पे घूमने। आसपास के जो भी हैं वो यहाँ पे आए देखने के लिए। एक
आने के बाद दोस्तों एक आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। ये यहाँ पे बुद्ध की बहुत ऊंची प्रतिमा है, लगभग आपको 80 फीट ऊंची प्रतिमा है ये, जो कि बिहार में सबसे ऊंची बनाई गई है। दोस्तों यहाँ पे आने के बाद में जैसे ही आप धीरे धीरे एंटर करेंगे तो इनके चारों तरफ जो है भगवान बुद्ध की जो जीवनी वो यहाँ पे दिखाई गई है। यहाँ पे भगवान बुद्ध की पूरी जीवनी दिखाई गई है। आप आकर के देख सकते हैं, किनारे किनारे गोल बना हुआ है और बीच में प्रतिमा रखी गई है, बनाई गई है। दोस्तों ये बहुत ही ऊंची प्रतिमा है, बुद्धत्व की और जन्म से निर्वाण तक। यहाँ पे जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आप अपने लेफ्ट साइड से एंटर करते हुए घूमते हुए राइट साइड की तरफ निकलेंगे। यहाँ अंदर देखिए दोस्तों, यहाँ पे भगवान बुद्ध की जो सारी जीवनी यहाँ पे दर्शाई गई है। इसी तरह दोस्तों यहाँ पे एक सोमनाथ मंदिर है, जो कि उसमें कैमरा वगैरह अलाउ नहीं है ले जाना, कैमरा वगैरह आप नहीं ले जा सकते हैं। सोमनाथ मंदिर शंकर जी का मंदिर है। सोमनाथ मंदिर आपने सुना होगा कि एक गुजरात में है और एक यहाँ पे बनाया गया है। दोस्तों अंदर बिना कैमरा, आप कैमरा या मोबाइल वगैरह नहीं ले जा सकते हैं। दोस्तों अंदर आप जब दर्शन करने जाएंगे तो एक आध्यात्मिक शक्ति मिलती है, एक बहुत ही अच्छा लगता है वहां पे अंदर जाने के बाद में और शंकर जी का दर्शन करने के बाद में। यहाँ पे दोस्तों बतख वगैरह भी रखा हुआ है, यहाँ पे इन्होंने खरगोश वगैरह भी रख रखा है, अच्छा लगता है देखने में। यहाँ पे दोस्तों चारों तरफ भगवान बुद्ध की जो जीवनी है वो यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है। इस तरह दोस्तों पायलट बाबा का जो आश्रम है वो बहुत ही अच्छा लगता है घूमने में, देखने में, और एक शांति और एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में मिलता है। तो इस तरह दोस्तों यहाँ पे हमारा पायलट बाबा का जो दर्शन करने का था, सभी देवी देवताओं के आप यहाँ पे आकर के दर्शन कर सकते हैं। सभी देवी देवताओं के दर्शन करते हुए फाइनली हम लोग घूम करके अब बाहर की ओर जा रहे हैं और बाहर हम लोग निकल के जा रहे हैं। ये बाहर की तरफ जाने का रास्ता दोस्तों वही रास्ता है, यहाँ से हम लोग बाहर की तरफ निकल रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे शाम को घूमने में बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत भीड़ यहाँ पे रहता है।